नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पहले विद्यार्थियों, आप सबकी बेहद मांग रहती है कि सर जो अकाउंटिंग रेशियो है वो बहुत सारे रेशियो होते हैं, कैसे पढ़ें, फॉर्मूले कार बहुत सारे हमारे पास रहते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि एक ही क्लास के अंदर लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो के सारे फॉर्मूले आपको एक साथ में बता दूं। तो इस क्लास के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिनट के अंदर अंदर मैं सारे फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं। यानी इतना टाइम देने के साथ ही आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। इन फॉर्मूलों को आप एक काम कीजिएगा, आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पर व्हाइट पेपर पर या जैसे भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उनको नोट कर लीजिएगा और वहां पर चिपका लीजिएगा जहां पर बैठ करके आप पढ़ाई करते हैं। और सुबह शाम जिस तरह से हम पूजा आराधना करते हैं उसी तरह से सुबह शाम एक दो बार उनकी रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। तो आपके लिए मैं वादा करता हूं कि अकाउंटिंग रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और ये फॉर्मूला आपके लिए याद हो जाएंगे आपको और आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस क्लास के अंदर लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशियो के सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। जब आपको सफलता चाहिए तो सफलता यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। खूब मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं रेशियो बताने के लिए, आप याद करने के लिए आपको भी मेहनत करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तरलता अनुपात, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तरलता अनुपात में दो तरह के आपके रेशियो आते हैं। पहला आता है चालू अनुपात, जिसको हम करंट रेशियो कहते हैं, जिसको हम और दूसरे नाम से अगर संबोधित करें तो उसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, कार्यशील पूंजी अनुपात भी इसको कहते हैं। तरलता अनुपात में दो तरह के रेशियो आएंगे, एक तो चालू अनुपात आएगा और दूसरा आपका आता है त्वरित अनुपात। तो चालू अनुपात है जिसका दूसरा नाम कार्यशील पूंजी अनुपात वर्किंग कैपिटल रेशियो भी है। ये बेस्ट आदर्श माना जाता है, 2:1 आदर्श माना जाता है। यानी आपको किसी को 1 रुपये का पेमेंट देना है तो हमेशा आपके पास 2 रुपये रहने चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका? करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी का जब हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास करंट रेशियो आ जाता है। दूसरा इसके अंदर तरलता अनुपात में लिक्विडिटी रेशियो में दूसरा रेशियो आता है त्वरित अनुपात, जिसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम तरल अनुपात के नाम से भी जानते हैं और अम्ल परख अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला है? क्विक असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स हमारे पास कैसे आती हैं? क्विक असेट्स हम जब निकालते हैं तो क्या तरीका होता है, जितनी भी हमारी करंट असेट्स हैं उसमें से अगर हम इन्वेंट्री यानी स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्विक असेट्स आ जाता है। क्विक असेट्स को हम लिक्विड असेट्स भी कह सकते हैं, क्विक असेट्स भी कह सकते हैं। तो तरलता अनुपात में लिक्विडिटी रेशियो में आपको दो तरह के फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। दूसरा क्विक रेशियो, क्विक असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। दूसरा तरीका हमारा जो रेशियो आते हैं उनका नाम है सोल्वेंसी रेशियो, जिसको हम ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। सोल्वेंसी रेशियो, ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। इसमें आपके 5 तरह के रेशियो आते हैं। पहला आता है डेट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। दूसरा आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात। तीसरा आता है कुल संपत्ति ऋण अनुपात, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। चौथा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात। पांचवा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज आवरण अनुपात। पांचों के फटाफट से फॉर्मूला देख लीजिए। पहला आता है आपका डेट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स याद रखने के लिए शॉर्ट तरीका डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट डिवाइड बाय इक्विटी यानी डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब डेट्स मानेंगे, शेयर होल्डर फंड को हम क्या बोलेंगे? इक्विटी बोलेंगे। शेयर होल्डर फंड को क्या मानेंगे? इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला इसमें आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात। इसका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इसका फॉर्मूला रहेगा। कुल संपत्ति ऋण अनुपात, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। चौथा आपका आता है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। पांचवा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इसकी मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। जितने भी ये फॉर्मूले हैं इनके नाम पर आधारित है। पहला है डेट इक्विटी, डेट में इक्विटी का भाग दे दो, डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। दूसरा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट में कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग दे दो तो आपका आ जाएगा
टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स में डेट का भाग दे दो तो आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आ जाएगा। चौथा स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी जो फंड है उसमें हम टोटल एसेट्स का भाग दे देंगे तब ये आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पीबीआईटी में भाग देते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, तब ये रेशियो आ जाता है। ठीक है, इनकी डिटेल मैंने नहीं लिखी क्योंकि डिटेल से फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में फॉर्मूले लिखे सारे के सारे। और लॉन्ग टर्म डेट्स या डेट दोनों को एक बात एक ही समझ के आपको याद करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, असेट साइड से निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं। असेट साइड से निकालते हैं तो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को जोड़ करके करंट लायबिलिटी को हटा दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और अगर हम लायबिलिटी साइड से निकालते हैं बैलेंस शीट की तो हम फिर शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट असेट्स को जोड़ देंगे तब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हो गए इसके। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो की हम बात करते हैं तो एक्टिविटी जो रेशियो होते हैं वो टाइम्स में आते हैं। उनका आंसर कैसे आता है? टाइम्स में आता है, बार में आता है, गुना में आता है। इसमें आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रहतिया आवर्तन अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, व्यापारिक देय आवर्तन अनुपात, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, निवेश आवर्तन अनुपात, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, स्थिर संपत्ति आवर्तन अनुपात, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात। ये क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो के फॉर्मूले। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, रहतिया स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम 11th क्लास में पढ़ते थे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम शॉर्ट में CGS कहते थे, वही कंपनी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है। दोनों अगर आपके पास नहीं तो जो दे रखा उसी को एवरेज माना जाता है। अगला आता है ट्रेड व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी जो डेटर टर्नओवर रेशियो ना, डेटर टर्नओवर रेशियो, उसी का नाम कंपनी की भाषा में हम कहें तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो क्रेडिट सेल्स, भाग देना है इसके अंदर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग डेटर BR प्लस क्लोजिंग डेटर एंड BR डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं है तो जो दे रखा उसी को एवरेज माना जाएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। आपका कितना उधार आपने खरीदा है, एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल में ओपनिंग क्रेडिटर और BP प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड BP डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ जाता है। दोनों नहीं दे रखा तो जो दे रखा उसी को एवरेज मानना, यानी 2 का भाग दे के नहीं निकालना है। चौथा इसके अंदर आपका आता है इन्वेस्टमेंट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको यानी नेट सेल्स कह सकते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स कह सकते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में भाग देते हैं फिक्स असेट्स का तो आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स में वर्किंग कैपिटल का भाग दे देंगे तब आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दो तब वर्किंग कैपिटल आ जाती है। बहुत आसान है, ट्रिक बता देता हूँ इसके भी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक आता है, बाकी सब में ध्यान देना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप याद कर लो, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स है तो इसका उल्टा यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे सेल तो यहाँ परचेज है, यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल है। ठीक है, बाकी सब में ये जो 3 रेशियो हम पढ़ रहे हैं इन सब में सेल्स में डिवाइड करना जो पूछा गया उसको। क्या पूछा? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो है तो सेल्स में इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग दे दो। फिक्स असेट्स पूछा है तो सेल्स में किसका भाग दे दो? फिक्स असेट्स का। वर्किंग कैपिटल पूछा है तो सेल्स में भाग दे दो किसका? वर्किंग कैपिटल का, तो आंसर आ जाएगा। ये हम एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे हैं और एक्टिविटी रेशियो किस में आता है? टाइम्स या बार में आएंगे। ठीक है, चौथा हमारे पास आता है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे ज्यादा रेशियो इसी के अंदर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है ना, ये यहाँ तक के जो रेशियो है ये सारे के सारे आएंगे परसेंटेज में, यहाँ तक के सारे आएंगे परसेंटेज में। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, EPS, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे पहला बहुत आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स का भाग दे दो यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भाग दे दो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट
यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भाग दे दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपके पास आ जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी की भाषा में सेल्स जो होता है उसको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। सेल्स को क्या बोलते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, याद कर लीजिएगा, है ना। यानी कंपनी पंडित जी का काम करे, सेल्स को क्या बोल रही है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल रही है। अगला आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेल्स का भाग दे दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक और तरीका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेगा, अगर 100 में ऑपरेटिंग रेशियो घटा दें, ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा? सेकंड वाला, ये वाला। अगर 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो घटा लो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा आ जाएगा। अगला आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट में सेल्स का भाग दे देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, पीबीआईटी एंड डिविडेंड में अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाएगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड को कितना रिटर्न मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शेयर होल्डर फंड का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। अगले रेशियो की बात करते हैं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, प्रतिशत अर्जन कितना हो रहा है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे तो ईपीएस आ जाएगा। फिर आता है बुक वैल्यू पर शेयर, बीवीपीएस। इक्विटी शेयर होल्डर जो फंड है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे देंगे तब आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, वो इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद में डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो में डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, तो आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। और लास्ट प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का भाग दे करके हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं। इस तरह से रेशियो के जितने भी प्रकार हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक छोटी सी क्लास के अंदर करवाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आपको इन फॉर्मूलों को ऐसे कैसे लिख करके लिख लेना है, कहाँ पर लिख लेना है, अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर लिख के चिपका देना है। और इनके डिटेल को तो जब आप पढ़ो तभी पढ़ना है, क्योंकि पूरा डिटेल से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इन रेशियो को लिख करके अपने पास रखना है ताकि आपको एग्जाम तक बार बार इनको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये रेशियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके साथ ही एक और सूचना हम आपको दे देते हैं कि जो दीपावली महाधमाका जो ऑफर चल रहा है उसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। अगर अभी तक आपने इस महाधमाका ऑफर का फ़ायदा नहीं लिया है तो तुरंत प्रभाव से इसका फ़ायदा लेना है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफर चल रहा है। कैसे कैसे चल रहा है वो आपको बताता हूँ, और साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक किसी कारणवश उत्कर्ष ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ये वीडियो अगर मेरा देख रहे हैं तो ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जरूर मजबूत कीजिएगा। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको 6 to 12 के जो 6 से 8 के विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंदर पूरा कोर्स उनको मिल रहा है। 9th के हैं तो 1500 रुपीज़ में, 11 12 के 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये दे करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सारा का सारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पर सब्जेक्ट के 11 12 के तो 600 रुपीज़ है, रिकॉर्डेड है देखना चाहते हैं तो 300 रुपीज़ मात्र, एग्रीकल्चर का 1500 रुपये है। ये सारे कोर्सेज की जानकारी है। और यदि आप क्रेश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास तो सर अब समय की नज़ाकत को देखते हुए क्रेश कोर्स ड्रीम 100 का सपना आपका है, तो आप क्लास 6 to 12 के विद्यार्थी हैं तो कॉम्बो कोर्स यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 999 के अंदर उसको परचेज करते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का मतलब पहले आपको थ्योरी फिर प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। आप चाहते हैं कि नहीं तो हमें तो सिर्फ थ्योरी तो पढ़ रखी है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी, तो वो भी कोर्स अलग से है, वो आपको प्रैक्टिस बुक के नाम से परचेज करना, वो रहेगा 449 का रहेगा, वो रहेगा 449 का रहेगा। क्लास 11 12 के आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं कि भैया सर हमें तो सब्जेक्ट वाइज ही चाहिए, तो आप 199 पे करके आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी खरीद सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, और यहाँ पर जो जो मैंने अभी आपको बुक बताई है उसको डिटेल से देखना है और फिर अपना मनपसंद कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है। थैंक यू सो मच।